कुछ पल के लिए वस्त्र उतार कर फेंक दें, ऐसे ही चलें, कोई देखेगा भी नहीं। इनको प्रणाम है, इस वेश को प्रणाम है, परंपरा को प्रणाम है, उस तत्व को प्रणाम है, उस विद्या को प्रणाम है। प्रणाम श्रेष्ठता को है, पूज्यता को है। और जिस दिन भी पूज्यता चली जाती है, फिर आप मन से प्रणाम नहीं करते, भले हाथ तो जोड़ लेंगे, उर्सा हृदय से प्रणाम, मनसा मन से प्रणाम, आत्म प्रणाम, आत्म निवेदन नहीं करते आप। सिरसा केवल सिर झुका लेते हैं, करसा हाथ जोड़ लेते हैं, वचसा केवल वचन से बोल देते हैं नमस्ते जी। लेकिन उर्सा मनसा आत्मनिवेदयामि न समर्पणम सर्वतो भावेन समर्पण। इसलिए विश्वामित्र को देखकर प्रणाम तो कर रहे हैं, उन्हें रूप निहार रहे हैं। राम जी ने पहली बार एक युक्ति निकाली। पहली बार राम जी ने धीरे से लखन से कहा, लक्ष्मण नगर बड़ा सुंदर है, यहाँ के विपिन उद्यान, यहाँ के अद्भुत सरित सरोवर, यहाँ की लता कुंज, यहाँ के देव, यहाँ का स्थापत्य वास्तु, यहाँ के अद्भुत, यहाँ के बाजार जहाँ वाणिज्य होता है। ये मितभाष, ये सत्य भाषी हैं, ये स्वप्न में भी असत्य का संभाषण नहीं करते। मिथिला के लोग झूठ नहीं बोलते, अनर्थ नहीं है, असौच नहीं है, वहां दुख नहीं है। मिथिला में कोई दुखी नहीं है। इस मिथिला का वैशिष्ट देखने तो चले। गुरुदेव से आज्ञा लें क्या? गुरुदेव के पास गए और राम जी कह रहे हैं, भगवान ये लक्ष्मण का जनकपुर देखने का मन है। लक्ष्मण ने तो कुछ कहा ही नहीं, भगवान स्वयं कहे जा रहे हैं। क्या कहते हैं भगवान? मिथिलावासी मिथ्या नहीं बोलते। एक और नई बात कह दी भगवान ने तो, साधु नाम दर्शनम पुण्यम। ये मिथिला के लोग साधु स्वभाव के हैं और साधु के दर्शन करने से पुण्य होता है। तो चलें क्या जरा जनकपुर दिखाएं चलकर। गुरुदेव से क्या कहते हैं? राम, हे गुरुवर, हे भगवान, आप आदेशित करें, आपकी आज्ञा हो तो मैं लक्ष्मण को जरा ये नगर दिखा के ले आऊं। अब भगवान क्या कहते हैं? भगवान माने गुरुदेव, गुरुदेव भगवान क्या कहते हैं? जाय देखे आवऊ नगर, सुकुनिधान दऊ भाई, करऊ सफल सबके नयन, सुंदर दिखाई। अंतिम शब्दों पे ध्यान दीजिए। सुंदर बदन दिखा। यह बदन का अर्थ केवल शरीर नहीं है। जाओ सबके नेत्रों को तृप्त करो, सबकी कामनाओं को पूरा करो, सबके उपवास और व्रत सिद्ध करो। दोनों जाओ, अब भी जाओ, पूरे नगर को घूम कर आओ। जो टकटकी लगाए इस ओर देख रहे हैं, जो आपको ही चाहते हैं, जो आपके रूप दरस के लिए चातक की तरह से बैठे हैं। एक विश्वास तो था पूर्ववासियों को कि राम आएंगे, इसलिए जो वृद्धाएं थी वो द्वार पर ही पाटला, पीढ़ा और छोटी पीठिका, उसको संस्कृत भाषा में पीठिका कहते हैं, कहीं उसे पाटला कहते हैं, कहीं उसे पीढ़ा कहते हैं, कहीं उसे चौकी कहते हैं। एक लकड़ी की छोटी सी पीठिका, पृष्ठिका, पाटला, चौकी बैठ गई हैं वृद्धाएं। राम आएंगे हम पहले ही बैठ जाते हैं। वृद्धाएं वहां बैठ गई हैं, प्रौढ़ाएं उनके पीछे खड़ी हैं। लेकिन युवतियों को थोड़ा संकोच है कि एकदम उन्हें कैसे देखेंगे, कोई क्या कहेगा कि ये देखो ऐसे निहार रही हैं युवकों को, नव युवकों को। ये तो सच है कि वो युवक हैं, पर वो राम भी तो है ना, परमात्मा है।
तो एकदम उन्हें ऐसे देखना तो ठीक नहीं रहेगा, झरोके में से झांक कर देखेंगे। युवती भवन झरोखन लागी, युवती भवन झरोखन लागी, निरखे राम रूप अनुरागी, निरखे राम रूप अनुरागी, युवती भवन झरोखन लागी, युवती भवन झरोखन लागी, आए धाम आम सब त्यागी, मनोरंग निधि लूटन लागी, युवती भवन झरोखन लागी, युवती भवन झरोखन लागी, नीरख सहज सुंदर गौ भाई, होहे सखी लोचन फरमाए, युवती भवन झरोखन लागी, युवती भवन झरोखन लागी, निरखे राम रूप अनुरागी, निरखे राम रूप अनुरागी। राग में संसार अच्छा लगता है, वैराग्य में इसकी निंदा होती है। आपको राग है तो संसार अच्छा लगेगा, इसके संग्रह संचय में लग जाओगे, इसको संभालने में लग जाओगे, अपनी अट्टालिकाएं, घर मकान, व्यापार, पदार्थ, यहां से मिलने वाला पद और यहां की प्रतिष्ठा, इसे राग हो गया ना, ये अच्छा लगता है, इसे संपन्नता, समृद्धि मिलती है। लोग बड़ा मानते हैं, अधिक पदार्थ हो, उच्च पद हो, सर्वत्र प्रतिष्ठित हो, आपकी कीर्ति चाहूं और बिखर जाए, बड़ा भवन बन जाए, वाहनों की एक कतार पंक्ति खड़ी हो जाए, अनुचरों की, दासियों की, मूल्यवान पदार्थों का ढेर लग जाए, तो कितना आदर होता है। तो राग है जिनको संसार से ध्यान रखना, उन्हें दुख मिलेगा, क्योंकि ये सब चीजें एक जैसी रहती नहीं है। तो राग सुखानुसाई राग, जिन पदार्थों से हमने राग किया ये जानकर के सुख मिलेगा, वो कभी दुख देते ही हैं। दुखानुसाई द्वेष, उनसे द्वेष हो जाता है। एक है राग, दूसरा है वैराग। वैराग में कभी कभी ऐसे गीत गाए जाते हैं, देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। वैराग में आप क्या कहते हैं? अरे क्या है, संसार है, दलदल है, अरे ऐसे ही है महाराज, कुछ नहीं, यहां सब यहीं छूट जाना है, रहना नहीं, देश बिराना है, ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाना है, रहना नहीं, देश बिराना है। ये संसारे बहुत दुस्तारे, कृपया बारे, पाहे मुरारे, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, इदम भस्मांतम शरीरम एवं वैराग। कोई पूछे वैराग के दर्शन कराओ, हमारा वैराग किसे कहते हैं? तो वैराग्य तब होता है जब श्मशान में आप जाएं, अपनों को ही जलते देखें, उनका धुआं उठते हुए देखें कि इसमें से देखो इनकी देह जल रही है, भस्म हो रही है, और कुछ राख लेकर जब आप नदी में उसे प्रवाहित करने जाएं, उसकी बची कुची राख, तो कभी वैराग तो हो ही जाता है कि ये क्या हुआ, ऐसा ही है शरीर और ये संसार, ये मिटने वाला है क्या? तो एक तो है राग, दूसरा है बैराग,
और एक भगवत कृपा से होता है, उसका नाम है अनुराग। अनुराग